Hello everyone, I am नीरज from सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के डेट में सभी कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा, डेटा के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। कोई भी तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उस सॉफ्टवेयर का एक ही पर्पस होता है, डेटा को मैनेज करना। कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक ही पार्टिकुलर पर्पस होता है, डेटा को मैनेज करना। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो। ओके, तो टर्म जो यहां पर आप देख रहे हैं, बिग डेटा। ठीक है, इस बिग डेटा कहने का मतलब, बिग कहने का मतलब क्या, यानी साइज, डेटा का साइज। आज के डेट में डेटा को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि आज बिग डेटा मतलब डेटा ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो रहा है, हमारा लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है। पहले यूज होता था, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल डेटा, नॉर्मल डेटा। ठीक है, जिसको स्मॉल डेटा भी आप कह सकते हैं। लेकिन आज है एक टर्म, एक बिग डेटा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि बिग डेटा का सोर्स क्या है, कैसे हम इसको बिग डेटा बोलेंगे। आप देखते हो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो डेटा जनरेट होता है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ई कॉमर्स में आप आ जाते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब जो डेटा जनरेट होता है वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम में डेटा जनरेट होता है। अब उस डेटा को कैसे स्टोर करोगे, उस डेटा को कैसे हैंडल करोगे। जैसे फेसबुक डेली 4 पेटाबाइट मेमोरी डेटा को जनरेट करता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, आज देखते हो कहीं पर भी तुम जाते हो, घूमने जाते हो, सेल्फी लेते हो। ठीक है, आपकी तरह हजारों लाखों लोग सेल्फी लेते हैं और वो डेटा कहाँ जाता है, वो सारा डेटा सोशल मीडिया पे जाता है। तो सोशल मीडिया पे जो डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, और उस डेटा को तुम, इमेज को तुम अपलोड करते हो, तो डेटा कहां स्टोर होता है, इस डेटा का स्टोरेज क्या है, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, बिग डेटा को कैसे हैंडल करोगे। तो आप, ये तो आपने समझा कि बिग डेटा कैसे जनरेट होता है, डेटा को बिग कैसे बोलेंगे। ठीक है, फेसबुक का डेटा, ट्विटर का डेटा, इंस्टाग्राम का, जो भी सोशल मीडिया या कोई कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब का जो डेटा जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। तो बिग डेटा हमारा सबसे पहले है कि बिग डेटा जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे स्मॉल डेटा की बात करते हैं, ट्रेडिशनल डेटा की बात करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए तुम SQL सर्वर यूज करते हो, डेटाबेस, और एकल यूज करते हो, राइट, मोंगोडीबी यूज करते हो। ठीक है, फिर और एकल यूज करते हो। ये सब में जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, RDBMS में, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कहने का मतलब रिलेशनल यानी रो एंड कॉलम फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है। तो ये स्मॉल डेटा को मैनेज करने के लिए RDBMS यूज करते हैं। बिग डेटा को मैनेज करने के लिए RDBMS यूज नहीं होता है। बिग डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग SQL सर्वर, MySQL, Oracle, ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है, यह स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है।
और बिग डेटा जो है हमारा वो तो अनस्ट्रक्चर्ड है। देखते हो डिफरेंट वेबसाइट पे एक तरफ वीडियो फॉर्मेट का डेटा है, ऑडियो फॉर्मेट में है, इमेज का है, और लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो बिग डेटा का फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो जनरेट जो होता है, इसको स्टोर करने के लिए जो मेजरमेंट है, नॉर्मल डेटा, ट्रेडिशनल डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग केबी, एमबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट यूज करते हैं। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए स्टोर्स इन पीबी, पेटाबाइट फॉर्मेट, ठीक है, एंड एक्साबाइट फॉर्मेट में डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। सोच लो, पेटाबाइट की बात कर रहे हैं, और स्मॉल डेटा के लिए तो तुम एमबी यूज करते हो, जीबी यूज करते हो, टीबी यूज करते हो, लेकिन बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग पेटाबाइट, एक्साबाइट ये सब यूज करते हैं। ओके, फिर क्या है, आज के डेट में 90% जो डेटा जनरेट हो रहा है वो हमारा बिग डेटा है। 10% ही डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है। 90% डेटा हमारा बिग डेटा है। 90%, ठीक है, बिग डेटा, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सपोज स्मॉल डेटा के बारे में, स्मॉल डेटा कहने का मतलब क्या, स्मॉल डेटा कोई टर्म नहीं है। स्मॉल डेटा कहने का मतलब ट्रेडिशनल डेटा, ठीक है, नॉर्मल डेटा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का डेटा, कॉलेज का डेटा, मान लो कि अपने कॉलेज का ही डेटा है, तो एक जगह डेटा है, सेंट्रलाइज है, ठीक है। इस डेटा को, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। चाहे तुम इसके लिए ऑरेकल में डेटा स्टोर करो, एसक्यूएल सर्वर में डेटा को स्टोर करो, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। तो यहां पर अगर हम लिखे तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। ओके, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट। सेकेंड, अगर इसका बात करें स्मॉल डेटा का, तो ये भी हमारा यहां पे स्टोर सीन, ठीक है, किस में स्टोर होगा, एमबी में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जीबी में स्टोर कर सकते हो, पीबी में, टेराबाइट में स्टोर कर सकते हो, राइट। और ये जो स्मॉल डेटा आज के डेट में जो यूज हो रहा है 10%, आज तो हर चीज बिग डेटा है, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 10% स्मॉल डेटा यूज होता है। ओके, और ये डेटा हमारा क्या है, सेंट्रलाइज है, एक जगह स्मॉल डेटा को रखा जाता है, क्योंकि वहां कैपेसिटी हमारा क्या है, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेंट्रलाइज डेटा। लेकिन यहां पे ये डेटा हमारा ग्लोबली एक्सेस होता है। ग्लोबली, ग्लोबली कहने का मतलब ग्लोबली हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब क्या फेसबुक का एक ही सर्वर है, क्या फेसबुक का डेटा हमारा सेंट्रलाइज है, क्या इंस्टाग्राम का डेटा हमारा सेंट्रलाइज है, नहीं। फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ठीक है, बहुत सारा डेटा सेंटर बनाया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डेटा सेंटर पे डेटा हमारा क्या है, स्टोर होता है। यहां पे मल्टीपल सर्वर्स काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह डेटा स्टोर कर दिया गया। अगर एक जगह डेटा स्टोर कर दिया, तो अगर सेंट्रलाइज डेटा को कर दिया, अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं टेक्निकल, तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिग डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और जैसे यहां पे इसको मैनेज करने के लिए स्मॉल डेटा जो 8 DB में पढ़े हो, स्मॉल डेटा, ट्रेडिशनल डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास MySQL अवेलेबल है, ओके, ऑरेकल अवेलेबल है, ठीक है, SQL सर्वर, जो डेटाबेस का नाम तुम सुने हो,
ठीक है, ETC, ओके, दैट इज कॉल्ड RDBMS। यह स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को हैंडल करता है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि बिग डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए हडूप यूज करते हैं। हडूप, स्पार्क, हडूप हमारा जावा बेस्ड है। आज के डेट में ये सब सारा जॉब ओरिएंटेड है, सारा टेक्नोलॉजी इसी बेस्ड अब हो रहा है, बिग डेटा यूज कर रहा है, पूरा डेटा साइंस बिग डेटा को यूज कर रहा है। सभी को इसको जानना होगा और इसी पे आपको जॉब्स मिलेंगे। तो हडूप जो हमारा है यहां पे, स्पार्क जो है, इसके थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते हैं, बिग डेटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो आज के क्लास में मैंने ये समझाया केवल बिग डेटा, ठीक है, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ गए होंगे कि बिग डेटा क्या टर्म है, ठीक है। तो अब मैं आगे नेक्स्ट टर्म, ठीक है, बिग डेटा के बारे में आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।